नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज इस वीडियो में आपको दूंगा सबसे ज़रूरी जानकारी एक पैरालिसिस मरीज़ के लिए। अक्सर एक बहुत बड़ी गलती पैरालिसिस के मरीज़ करते हुए मिलते हैं कि वो अपनी मेडिसिन्स को जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं और कभी-कभार जाने अनजाने में अपनी बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन्स को वो बंद कर देते हैं। रिज़ल्ट क्या होता है कि पैरालिसिस दोबारा से हो जाता है। तो उसे समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हम ये गलतियाँ ना करें और किस तरह से अपनी मेडिसिन को हम समझें। तो पैरालिसिस को समझो कि पैरालिसिस आपके कभी हाथ पैर का रोग नहीं होता, वो आपके ब्रेन में कभी क्लॉट आया होता है, ब्रेन के अंदर कोई नस फटी होती है जिससे ब्रेन के हिस्से को नुकसान होता है। यानी दो कारण से हमें मेजरली देखने को मिल रहा है कि पैरालिसिस होता है। पहला है क्लॉट आना, दूसरा है कि नस फटना। क्लॉट क्यों बनता है इसे समझने की कोशिश करो। क्लॉट तब बनता है जब हमारे ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा हो, खून का थक्का बन जाता है, या फिर शुगर की मात्रा ज़्यादा हो, या फिर दोनों हो। तो अगर आप शुगर के पेशेंट हो, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा आपकी ज़्यादा रहती है, अगर आप हेल्दी हो, आपको पैरालिसिस नहीं हुआ तो आपके होने की संभावना ज़्यादा है। अगर आपको पैरालिसिस हो चुका है उसके बाद भी आप अपनी कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन को बंद कर देते हो या फिर खून पतला करने की मेडिसिन को बंद कर देते हो, शुगर अनकंट्रोल रखते हो, इनमें से कुछ भी एक चीज़ भी आप गलती करते हो तो आपके पैरालिसिस होने की संभावना बढ़ गई। तो अक्सर देखा क्या जाता है कि पैरालिसिस का पेशेंट मेडिसिन खा रहा होता है, वो कुछ महीने खाता है, कुछ साल खाता है, उसके बाद लगता है मैं तो ठीक हो ही नहीं रहा, तो मैं इन मेडिसिन को बंद कर देता हूँ, इनका कोई फायदा नहीं, उनको उठा के वो फेंक देता है डस्टबिन के अंदर। और रिजल्ट क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद फिर से पैरालिसिस का अटैक हो जाता है और जब दूसरा अटैक होता है तो पेशेंट को वहाँ से रिकवर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। तो आपने ध्यान क्या देना है कि अगर आपके ब्रेन के अंदर क्लॉट आया था तो आपको अपनी खून पतला करने की दवाई किसी भी कीमत में नहीं छोड़नी। हर 3 महीने 4 महीने में अपना कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवा लो। अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा आ रही है, आप देख रहे हो कि इसमें एलडीएल ज़्यादा आ रहा है, टोटल कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा आ रहा है, तो अपनी कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन को चालू रखो। बाकी आप मेडिसिन खाओ या ना खाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर आपने इन मेडिसिन को किसी भी कीमत में बंद नहीं करना होता। दूसरा सबसे बड़ा कारण पैरालिसिस के अंदर होता है नस का फटना। जैसे मैंने आपको बताया, जब ब्रेन के अंदर कभी हाई बीपी की वजह से कोई नस फट जाती है तो ब्लड ब्रेन के अंदर ही लीक कर जाता है। जब ब्रेन के अंदर ब्लड लीक करता है तो वो एक हिस्से को नुकसान पहुंचाता है। यानी यहाँ पर पैरालिसिस होने का कारण नस फटना नहीं, नस को फाड़ने वाला जो ब्लड प्रेशर हाई था वो था। अब समझो कि एक पैरालिसिस का पेशेंट जिसके ब्रेन को नुकसान हुआ नस फटने की वजह से, बीपी हाई की वजह से, वो बीपी की मेडिसिन छोड़ दे तो क्या होगा, दोबारा से उस कमजोर हिस्से में नस फटने की संभावना बढ़ गई। अगर ये दोबारा से होगा तो दोबारा से लकवा होगा, तो दोबारा से हमने ये गलती नहीं करनी। तो अगर आप बीपी हाई के पेशेंट हो, बीपी मेडिसिन आपको दी गई है और आपने उसको बंद कर दिया है, तो आज से ही उसको शुरू करो। अपने बीपी को डेली बेसिस पे मॉनिटर करो। बीपी अगर ज़्यादा लग रहा है तो अपनी मेडिसिन को बढ़ाओ। मेडिसिन खा रहे हो इसका मतलब ये नहीं होता कि मेरा बीपी कंट्रोल हो गया। बीपी कंट्रोल में तब पता लगेगा जब हम बीपी को चेक करेंगे। तो मेडिसिन लेने के बाद दिन में कम से कम एक बार मेडिसिन खाने से पहले अपना बीपी चेक करो। तो ये गलतियां आपने नहीं करनी। पहला, मेडिसिन जो आपको दी जाती हैं खून पतला करने की या फिर बीपी की, आपकी कंडीशन के अनुसार, कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन और डायबिटीज़ की मेडिसिन को आपने कंटिन्यू रखना होता है फॉर लाइफ टाइम, क्योंकि डायबिटीज़ ठीक नहीं होता। बीपी एक बार पैरालिसिस पेशेंट में बढ़ना शुरू हो जाए तो सिर्फ 10% पेशेंट में ऐसा होता है कि बीपी की दिक्कत परमानेंट तरीके से खत्म होती है, वरना वो लाइफ टाइम बनी रहती है। खून पतला करने की अगर आपको दवाई दी गई है, खून का गाढ़े होने की वजह से कि थक्का बना था, तो खून पतला करने की दवाई किसी भी कीमत में मत छोड़ना। इनको छोड़ते ही आपको दोबारा से पैरालिसिस होने की चांसेस हो जाते हैं। जो लोग हेल्दी हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए भी समझना ज़रूरी है कि जब हमारे शरीर में बीपी बढ़ता है, शुगर बढ़ता है या कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है तो हमारे डिफरेंट ऑर्गन को डिफरेंट तरह का नुकसान हो सकता है। तो उनको अपना बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल को हमेशा कंट्रोल में रखना चाहिए, क्योंकि जैसे ही सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो हमने इन चीज़ों का ध्यान रखना है और तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से पैरालिसिस पेशेंट की हेल्प की जाती है श्रेयास में। इसके साथ साथ मैं चाहता हूँ कि इस चैनल में जितनी भी पैरालिसिस से रिलेटेड एक्सरसाइजेज हैं, जो डाइट है, उसको आप गहराई से समझने की कोशिश करो। कि इस चैनल पे जितनी भी वीडियोस हैं पैरालिसिस से रिलेटेड, सारी की सारी वीडियो एक एक करके देखो, तो आपको बहुत क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि मैंने किस तरह से एक्सरसाइज करनी है। क्योंकि पैरालिसिस को ठीक करने के लिए, पैरालिसिस से रिकवरी के लिए आपको इन सभी की बहुत ज़रूरत पड़ेगी।